तो दोस्तों लखनऊ गर्ल यानी कि जो दीदी हैं उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ इतने सारे संगीन आरोप लगा दिए हैं कि अब पुलिस वाले कहीं पर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। आप उनके मुंह से सुनिए। क्रॉस एफआईआर का तो है, कोई भी करवा सकता है। क्रॉस एफआईआर का है तो यूपी पुलिस मुझको थाने में बैठा के मेरे पापा के सामने ये कहेगी कि तुम काबू से बाहर हो। क्या इन लफ्जों का यूज करना चाहिए? वो जानते हैं वो किससे बात कर रहे हैं। ओ माय गॉड, दीदी इस देश की पुलिस के बारे में इतनी बदतमीजी से बोल रही है कि पुलिस वाले जानते भी हैं कि मैं कौन हूं। जैसे कि दीदी कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी या फिर किसी प्रधानमंत्री की कोई बेटी वगैरह हो। मैं दीदी को याद दिला देता हूं कि आपने बीच रोड पे एक बेचारे गरीब ड्राइवर को 22 थप्पड़ मार दिए और वो भी बिना मतलब, और अपना जुर्म कबूल करने की बजाय दीदी उल्टा पुलिस वालों को धमकी दे रही है कि आप जानते भी हो कि मैं कौन हूं। भाई इतनी अकड़ और इतना घमंड कहां पर लेके जाएंगी दीदी, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। आपको पुलिस की भाषा से आपत्ति है? मुझे उनके एक्शंस से आपत्ति है, मुझे उनकी हरकतों से आपत्ति है। लो, दीदी के हिसाब से तो सारे के सारे पुलिस वालों को नौकरी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि दीदी को पुलिस वालों की हरकतों से आपत्ति है, उनके एक्शन से आपत्ति है। भाई दीदी का बस ना चले, नहीं तो दीदी पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को सस्पेंड करवा दे। धारा लगाने वाले को देखिए, उन्होंने लगाई है लूटपाट की धारा। मैंने क्या लूटा है? तो किस तरीके की पुलिस है जो मुझ पे इतना संगीन आरोप लगा सकती है? जो मैंने किया भी नहीं है वो आप लगा रहे हो मुझ पे। मैं कंप्लेनेंट हूँ, मुझे क्रिमिनल बना दिया आपने सेकंडों में। लो पुलिस वालों, और अरेस्ट मत करो लखनऊ गर्ल को। अब लखनऊ गर्ल उल्टा पुलिस पे आरोप लगा रही है कि आपने मुझे क्रिमिनल बना दिया। मैं तो बहुत सीधी सादी लड़की हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। थप्पड़ तो उस ड्राइवर ने मुझे मारे, मैंने थोड़ी उस ड्राइवर में थप्पड़ मारे हैं। कितनी नौटंकी करती है भाई ये लड़की, इसे तो सर्कस में होना चाहिए कम से कम, वहां पर नौटंकी करने के पैसे तो मिलेंगे इसे। पावर्स का मिसयूज किया आपने, लॉ एंड ऑर्डर का मिसयूज किया आपने, पावर्स का मिसयूज किया। पुलिस वालों रोको भाई इसे। इसने तो पुलिस पे एक और आरोप लगा दिया कि पुलिस अपनी पावर का गलत फायदा उठाती है। मैं पुलिस वालों से बोल रहा हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी दीदी को जेल भिजवा दो, नहीं तो दीदी पुलिस वालों पे आरोप लगा लगा कर उल्टा पुलिस को ही जेल भिजवा देगी, है ना। और फिर क्या होगा? मैं मर जाऊंगी, पोस्टमार्टम होगा, बॉडी घर पे आएगी, केस तो ऐसे ही क्लोज हो जाएगा, है ना। तो किस तरीके की पुलिस है जो मुझ पे इतना संगीन आरोप लगा सकती है? जो मैंने किया भी नहीं है वो आप लगा रहे हो मुझ पे। आज तो पुलिस वालों की खैर नहीं है, क्योंकि आज तो दीदी बहुत बुरी तरीके से पुलिस वालों के पीछे पड़ चुकी है। मुझे तो लग रहा है कि आज दीदी ठान कर आई है, या तो मैं जेल जाऊंगी या तो पुलिस वालों को जेल भेजूंगी। मैं ऐसी कंट्री बिल्कुल अपनी कंट्री को नहीं मानती हूँ जिसमें पुलिस पावर का मिसयूज कर जाए। भाई बाकी सब तो वीडियो में मजाक चल रहा था, लेकिन यहाँ पर दीदी ने असलियत में बहुत गिरी हुई बात कर दी। दीदी का कहना है कि वो इस कंट्री को अपना कंट्री मानती ही नहीं है। भाई जिस कंट्री के लिए इतने सारे सैनिक, इतनी सारी आर्मी अपना खून बहाती है ताकि ये कंट्री सेफ रह सके, जिस कंट्री की इज्जत करनी चाहिए, उसी कंट्री के लिए दीदी ये बोल रही है कि ये मेरी कंट्री है ही नहीं, मैं इस कंट्री को अपना कंट्री मानती ही नहीं हूँ। भाई इससे ज्यादा गिरी हुई और नीच बात और तो कोई क्या ही कर सकता है यार। अगर मुझ पर अटैक हो रहा है तो क्या वो 4 बजे सुबह दरवाजा अंदर से बंद करके सोएंगे? ऐसा डिपार्टमेंट आपने लो भाई, दीदी ने पुलिस वालों पे एक और बहुत खतरनाक आरोप लगा दिया कि पुलिस वाले रात को 4 बजे बढ़िया पुलिस स्टेशन का गेट अंदर से बंद करके बढ़िया आराम से सो रहे होते हैं। अगर कोई जरूरतमंद उनसे कुछ मदद मांगने आता है पुलिस वालों से, तो पुलिस वाले मदद करते ही नहीं है। पुलिस वालों सही में ऐसा कुछ है क्या? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, हमें तो अपनी देश की पुलिस पे पूरा भरोसा है। दीदी का क्या है, दीदी तो हर रोज कोई एक नई कहानी बना के लाती है, तो अब दीदी की बातों पे तो कोई बेवकूफ भी भरोसा करेगा। सोचो वो पुलिस वाले कितने थे? मुश्किल से 5-10 होंगे। और वो पब्लिक कितनी थी? 200 की पब्लिक थी। अच्छा। पुलिस वाले घुसते हैं ना तो वो भी मारे जाते हैं। अच्छा। तो पुलिस वाले साइड में डरपोक जैसे एकदम खड़े होकर के देख रहे थे, हमेशा की तरह जैसे वो देखते हैं। लो पुलिस वालों, आप पे एक और इल्जाम लग गया कि पुलिस वाले डरपोक हैं। पुलिस वालों अपनी ताकत दिखाओ और अरेस्ट करो लखनऊ गर्ल को, नहीं तो लखनऊ गर्ल इसी तरह से जिंदगी भर पुलिस वालों की उड़ाती रहेगी। वेल अब आगे वीडियो में हम लोग दीदी की और बहुत बुरी तरीके से उड़ाने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो में जरा सा भी मजा आ रहा हो ना, तो प्लीज एक बार वीडियो पॉज करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं पागल हूँ या वो पागल है, पहले ये बताइए। लोग कह रहे हैं ना कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि मैं पागल हूँ या वो पागल है? अटैक करने वाला मुझ पे पागल है या मैं पुलिस वालों से कहती हूँ उनको पकड़ो, वो पागल है? अरे दीदी आराम से, आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको पागल किसको बोलना है। आपको जनता को पागल बोलना है, या फिर खुद को पागल बोलना है, या फिर पुलिस वालों को पागल बोलना है? आपको जिसको भी पागल बोलना हो पहले डिसाइड कर लो, फिर हमें बता दो। आप पूरे वीडियो में पागल 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 चिल्ला रही हो तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे सॉरी, इस वीडियो से समझ में आता है कि दीदी खुद ही तो पागल है। उसने मुझे दौड़ाते हुए 30 मीटर तक मारता हुआ लेके गया है, यही शहादत अली। तब मेरा हैंड यहाँ से फ्रैक्चर हुआ, मैं पीछे की ओर भागी क्योंकि 100 लोगों ने मुझे मिलके
कभी यहाँ से घसीट रहे थे। आप मेरे शरीर पे देखो, मैंने उस दिन प्रेस रिपोर्टर आए थे, वो मर्दों के हाथ ऐसे छपे हुए हैं। भाई दीदी का कहना है कि उन्हें 100 लोगों ने मिलकर घसीटा है और उन्हें हाथ पैरों में चोट आई है। भाई अगर 100 लोग मिलकर घसीटते हैं ना तो हाथ पैर में चोट नहीं आती, हाथ पैर गायब हो जाते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दीदी से कि कहानियां थोड़ा सा सोच समझ के बनाया करो। से पूछो, जैसे वो कहते हैं ना पुलिस वाले, मुझे 10 साल जेल में डालेंगे, एनएसए लगा करके टॉर्चर करेंगे। भाई मुझे यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि पुलिस लखनऊ गर्ल को धमकी क्यों दे रही है कि मैं तुम्हें 10 साल के लिए जेल में डाल दूंगा। डालो सीधे 10 साल के लिए दीदी को जेल में, कम से कम 10 साल तक लखनऊ और जो पूरा देश है वो कम से कम सुखी तो रहेगा। क्योंकि अगर अब दीदी को जेल नहीं भेजा तो कल को दीदी बोलेगी कि पूरा देश अटैकर है और पूरे देश ने मिलकर उस बेचारी एक दीदी पे हमला करवाया है। वेल मजाक नहीं है भाई, दीदी कुछ भी बोल सकती है, कहानियां बनाने में तो एक्सपर्ट है ही। तो एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बात तो हमारी पुलिस एक्सपीरियंस नहीं है। ओ भाई लखनऊ गर्ल ने तो हमारी पूरी देश की जो पुलिस फोर्स है उस पर एक बहुत बड़ा दाग लगा दिया है और बोल रही है कि हमारी देश की जो पुलिस है वो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और किसी भी काम की नहीं है। वैसे इस बात का कोई भी सेंस नहीं है, दीदी ये सब सिर्फ इसलिए बोल रही है क्योंकि पुलिस वाले दीदी का साथ नहीं दे रहे हैं और जो भी दीदी का साथ नहीं देगा दीदी उनके खिलाफ अनशंट कुछ भी बोलती रहेगी। इसलिए दीदी की बातों को हमेशा हवा में ही लिया करो तो ही आगे बढ़ूंगी। और वैसे भी मेरे पे केस लगा हुआ है, तो ये लोग मुझे कभी भी 6 महीने जेल में डाल सकते हैं। तो जब भी 6 महीने ये मुझको जेल में डाल देंगे तो 6 महीने का करियर मेरा वेस्ट हो गया और इतनी बेइज्जती के बाद मुझे कोई नौकरी भी नहीं देगा इंडिया के अंदर। तो या तो मैं इंडिया से बाहर जाकर के नौकरी लूं। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को। भाई ये लड़की अभी भी गलत फहमी में जी रही है। ये लड़की सोच रही है कि इसे इंडिया में तो कोई जॉब देगा नहीं लेकिन विदेश में तो इसे जॉब मिल ही जाएगी। भाई विदेश में भी अब सब लोग जानते हैं कि प्रियदर्शनी नाम की एक लड़की है जिसे अगर जॉब पे रख लिया तो वो ऑफिस के सारे मेंबर्स में एक ना एक थप्पड़ तो मार के ही आएगी। इसलिए अब इसे कोई भी कंपनी जॉब तो नहीं देने वाली। क्योंकि वो जो शहादत अली है वो उसने हिट करी है मुझे। आप बाकी के सीसीटीवी है ना उसको खंगालो। अगर वो 40 की स्पीड में 30 की स्पीड में किसी को टच भी कर लेता है ना तो वो भी हिट माना जाएगा। है यहाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर कोई गाड़ी 40-50 की स्पीड से आ रही है तो वो तो किसी भी चीज को उड़ाती हुई निकल जाएगी, लेकिन दीदी का कहना है कि वो गाड़ी 40-50 की स्पीड से आई और एकदम बस टच कर दी दीदी को। भाई इससे ज्यादा वाहियात बात और तो कोई क्या ही कर सकता है यार। भाई उस बेचारे ड्राइवर की जो कार की स्पीड थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी, तभी जाके एंड टाइम पे उसने ब्रेक मारा और वो गाड़ी रुक गई, नहीं तो दीदी उड़ जाती और पता नहीं कहां आके गिरती। और वो जो ड्राइवर की कार थी वो बस जरा सी टच हो गई दीदी से और दीदी पता नहीं कौन कौन सी कहानियां बनाने लगी कि उस कार ने उसे हिट कर दिया और मेरा हाथ टूट गया और मेरा पैर टूट गया और पता नहीं दुनिया भर की कौन कौन सी कहानियां बना दी दीदी ने। दूसरा, अगर मुझे कानून हाथ में उठाना हो तो मैं उठाऊंगी। और मैं शहादत अली को बहुत मारती, 22 थप्पड़ तो मैंने कम मारे हैं उसको, मैं उसको बहुत मारती। भाई शर्म और हया है कि नहीं इस लड़की में। ये लड़की बोल रही है कि उसने उस बेचारे गरीब ड्राइवर में 22 थप्पड़ कम मारे, उसे और थप्पड़ मारने थे। भाई कितने थप्पड़ मारने के बाद पेट भरता दीदी का कि कहीं प्रियदर्शनी को कुछ दिक्कत तो नहीं है फिजिकली या मेंटली। तो देखिए मुझे पागल घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे जेल में 10 साल डाल के एनएसए लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास प्रूफ नहीं है। तो मतलब उनका मेन मिशन है मुझे मार डालना। ठीक है, क्योंकि मेरे पापा को उन्होंने धमकी दी थी कि तुम्हारी लड़की को 10 साल के लिए अंदर डाल देंगे एनएसए में और बहुत मारेंगे। पहले तुम्हारी लड़की जो है वो तुमसे कंट्रोल नहीं हो रही है, वो छोटे कपड़े पहन के सड़कों पे घूमती है और कैटवॉक करती है। ये 3 स्टार इंस्पेक्टर ने पूरे ही सारे ही पुलिस वालों को कलेक्ट करके मेरे फादर को धमकाया मेरे सामने और ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज दिखाई कि देखो तुम्हारी बेटी ये काम करती है। और उसने कैब ड्राइवर को जबरदस्ती मारा, बल्कि आप देखिए कि मैंने उसको रेड लाइट थी तब मैंने क्रॉस किया है, वो उधर से आ रहा है, उसने रूल्स वायलेट किए हैं। ठीक है, और फिर वो मुझे हिट करता है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और इस चीज को आप एकदम लाइव लखनऊ गर्ल के केस में देख सकते हैं। अब लखनऊ गर्ल ने स्टार्टिंग में एक झूठ बोल दिया कि वो जो ड्राइवर है वो एक बहुत बड़ा अटैकर है और एक गैंग का मेंबर है और उसने जान करके उस दीदी पे हमला किया है। अब इस झूठ को छुपाने के लिए दीदी एक के बाद एक झूठ बोलती गई। हालांकि सारे के सारे सबूत लखनऊ गर्ल के खिलाफ है, पुलिस लखनऊ गर्ल के खिलाफ है, पूरी देश की जनता भी लखनऊ गर्ल के खिलाफ है, लेकिन लखनऊ गर्ल अपनी गलती नहीं मानेंगी। क्योंकि अगर अब गलती मान ली लखनऊ गर्ल ने तो फिर तो उनके जो सारे के सारे इंटरव्यूज हैं जो कि उन्होंने दिए हैं, जो कि नई नई कहानियां उन्होंने बनाई हैं, वो सारी की सारी कहानियां झूठी साबित हो जाएंगी। अब एक बहुत जरूरी बात कि जब तक उस बेचारे गरीब ड्राइवर को इंसाफ नहीं मिलता तब तक मैं इसी तरह से लखनऊ गर्ल के खिलाफ वीडियोस बना के आप सभी को एंटरटेन करता रहूंगा। इस लड़ाई में आप भी मेरा साथ दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं अब अगले बहुत ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।